हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जो देख रहे थे, आज का जो लगा हुआ है, पहले से लगाए हुए थे थंबनेल, जो 10th का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। ठीक है, ये आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो हम पढ़ाएंगे ये 45 दिन के लिए होगा ताकि आपको कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर ये क्लास A to Z आप लोग देखते हैं तो आप अगर जितना एक साल में नहीं, मतलब एक साल में नहीं सीखिए होइएगा, उतना आपको हम 45 दिन में अच्छा स्कोर करवाएंगे हम लोग और हमारे टीम लोग। ठीक है, क्योंकि इस पर जो हमारी टीम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिए हैं। और एक एक जो सिलेबस के बारे में जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, वो सिलेबस के बारे में आज मैं एनालिसिस करवाऊंगा। जो मैं साइंस टॉपिक लिया हूँ, ठीक है, मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ। साइंस का जो पार्ट होता है आप लोग भी जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़े होइएगा। ठीक है, इतना दिन से तो कोई तो वेट नहीं करते होइएगा। हम जानते हैं कि हर एक दोस्त कहीं ना कहीं कोई भी कोचिंग में पढ़ते होइएगा। ठीक है, चलिए आप कहीं भी पढ़िए, कोई हमसे ये नहीं है। आप जो मैं 45 दिन के लिए आप लोग के बीच क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, आपका ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल फाइंड आउट करेगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इतना इतना कॉन्फिडेंस, इतना एग्ज़ाम आते आते इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं और एक एक सीरियल वाइज मतलब सिलेबस के बारे में देखेंगे ताकि, ठीक है, आप लोग को ये भी लगता होगा कि एक ही बार सर लिख दिए। ठीक है, अगर आपके बीच लिखती तो टाइम में ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये भी लेक्चर बनाने में आधा घंटा चलिए जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, आप लोग को पहले से पता होगा कि साइंस में 3 वो पार्ट होता है। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, जो फिजिक्स में जो जितना पार्ट होता है और केमिस्ट्री में जितना पार्ट होता है और बायोलॉजी में जितना पार्ट होता है, चलिए हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे फिजिक्स में जो पार्ट होते हैं, पहला जो होता है, पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन। फिर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों टॉपिक बहुत आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट फाइंड आउट, रोल फाइंड आउट करेगा। ठीक है, ताकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में हर एक साल में आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। ठीक है, ताकि जो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर 45 दिन के क्लास अगर ले रहे हैं तो मेरे क्लास लेक्चर तो अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये अटैम्प्ट करने से क्या होगा, ये आपका जो क्वेश्चन बैंक अगर लीजिएगा, उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद हम आपको बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने जाइएगा तो एक ये टॉपिक और ये टॉपिक से बोले ये दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ रोल से बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड आउट रोल करता है। चलिए और अगला टॉपिक चलते हैं। तीसरा क्या है, फिजिक्स का पार्ट देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा देख रहे हैं, तीसरा है मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, फिर चौथा है विद्युत धारा, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर है ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसमें 6 टॉपिक है। जैसे फिजिक्स में 6 टॉपिक है, ये जो फिजिक्स में 6 टॉपिक है, फिर केमिस्ट्री में 6 टॉपिक है। केमिस्ट्री में देखिए, पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा हो गया अम्ल, भस्म और लवण हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु को दोस्तों, या अम्ल, भस्म और क्षार, आप लोग को ये टॉपिक से ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। आप लोग के एक एक बीच एक एक ट्रिक लेकर आया हूँ ताकि आपको एग्जाम देने के बाद भी, अगर कोई भी एग्जाम भी देते हैं तो इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए चलते, ये एक एक टॉपिक जो है ना, ये ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी बोलते हैं कि ये इसको याद करना पड़ेगा, कौन धातु है कौन अधातु है। ठीक है, अम्ल को नहीं पहचान पाते हैं, क्षार को नहीं पहचान पाते हैं, लवण को नहीं पहचान पाते हैं। हम आप लोग के बीच एक एक इस सब का ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। चौथा क्या है, कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, फिर पांचवा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। फिर छठा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, फिर छठा, लेकिन ये जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसमें 8 टॉपिक आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन देखिएगा, इससे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है बायोलॉजी से आता है। ठीक है,
बायोलॉजी पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमारे क्लास को अगर 45 डे अगर मेरा क्लास अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको सिर्फ खाली पॉइंट और मतलब पॉइंट बताएंगे। उस पॉइंट से जो आपको जो पॉइंट बताएंगे उसी पॉइंट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। ताकि वैसा नहीं है कि अगर बायोलॉजी में बहुत सारा पॉइंट आता है, बहुत सारा पार्ट आ जाता है, उतना पार्ट को आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपके बीच लेके आएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। पहला जो है जय प्रक्रम, इसको बोलते हैं पोषण, ठीक है। जय प्रक्रम यही होता है पोषण। फिर दूसरा होता है शोषण, ठीक है। शोषण होता है, फिर परिवहन होता है, फिर क्या होता है उत्सर्जन होता है, फिर होता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। फिर छठा क्या होता है जनन होता है। सातवां क्या होता है मतलब अनुवांशिकता तथा जैव विकास, ठीक है। फिर आठवां क्या होता है हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक का नाम कहीं ना कहीं आप लोग ऑलरेडी पढ़े होइएगा, ठीक है, या कहीं ना कहीं नाम सुने होइएगा अभी तक आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं और मैं आप लोग को बीच एक एक करके क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। एक एक क्लास लेके आऊँगा, वो क्लास आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जो भी दोस्त आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है उसको भेजिए, ठीक है। उसको भेजिए और यहाँ से उसको बहुत हेल्प मिलने वाला है, आपको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हम पढ़ लिए अपने दोस्त को नहीं भेजिए, नहीं दोस्तों, उसको भेजिए ताकि आपका लेवल भी वहाँ पे पता चलेगी मेरा लेवल क्या है, उसका लेवल क्या है, ठीक है। यही होता है कि दोस्तों मैं जैसे दो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, हर एक दोस्त मिलकर तैयारी करने के दौरान क्या होता है जब हर एक दोस्त पढ़ने लगते हैं, हर एक दोस्त एक ही क्लास को अटेम्प्ट करते हैं तो हर एक कोई भी दोस्त जैसे ये दोस्त इस क्वेश्चन को पूछा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा, ये क्या होता है क्वेश्चन डिस्कशन भी आपको हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए चलते हैं और अगले क्लास में एक एक टॉपिक के साथ आपके बीच आएंगे और एक एक पॉइंट के साथ आपको समझाएंगे ताकि कोई भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरे क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे होइएगा, ध्यान रखिएगा अपने आप को। चलिए।